महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा। महफिल भी रोएगी हर एक दिल भी रोएगा। डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त, मरने के बाद मेरा आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। चलिए आज आपको बताते हैं 8वीं कक्षा के दूसरे अध्याय का प्रश्नावली 2.1। 2.1 के अंदर जो है 10 प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न हम लेके आ चुके हैं और ये चैप्टर का नाम ही है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम गणित की बेसिक जानकारी का जो प्लेलिस्ट है उसमें हम आपको गणित की जितने भी बेसिक जानकारी थी उसके अंदर हम आपको समीकरण तक बता चुके हैं बहुत ही अच्छा से। आप चाहे तो वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए, और आज जो है हम 8वीं कक्षा का जो दूसरा नंबर अध्याय है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन हम 2 चर वाला भी बताए, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.1 का हम पहला प्रश्न यहाँ लेके आए हुए हैं, ठीक है। कह रहा है क्या 3 × x - 3 = कितना है बाबू 15। यानी कि यहाँ पे ये जो 3 और इस पोस्ट के बीच जो आपको ये संबंध नजर आ रहा है वो क्या चीज का है, गुना का है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और कैसे हल होगा आपको तो बेसिक चीजों में हम बहुत अच्छा से बता चुके हैं। तो पहले हम प्रश्न को यहाँ नोट कर लेते हैं। 3 × x - 3 = कितना है बाबू, यहाँ पे 15 बार हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, 2 आइडिया है मेरे पास, चाहे आपको जो मर उससे बना लीजिए, ठीक है ना। मजा आ जाएगा आपको दोनों आइडिया देख करके। देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, यहाँ 3 और यहाँ पे ये जो पोस्ट के अंदर x - 3 है इसके बीच यहाँ पे गुना का संबंध है और इस पोस्ट के बाद और कुछ दूसरा है भी नहीं। तो आप चाहें तो ये जो 3 इसमें गुना कर रहा है इसको दूसरा को भेज दीजिए, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो पहला तो आप तरीका ऐसे बना सकते हैं कि x - 3 आपका ऐसे हो जाएगा और इधर आपका 15 और बाटा के नीचे आपका क्या आ जाएगा बाबू 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको घटाके 3 एकम 3 और 3 × 5 15 हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो गया x - 3 इधर हो गया 5 और आराम से यहाँ x = 5 और यहाँ पे -3 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, चला +3 और x = क्या हो गया बाबू हमारा 8। ऐसे भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसका दूसरा भी तरीका दिखा देता हूं, ठीक है ना। इसी प्रश्न को हम 2 तरीके से बना के दिखाते हैं। चलिए दूसरा तरीका आपका ऐसे हो सकता है, जो प्रश्न आपका 3 × x - 3 बराबर कितना है 15 है, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कैसे, इस 3 से इस x में गुना करके, ठीक है। तो 3 से x में गुना कीजिए तो क्या होगा बाबू 3x, फिर इसी 3 से इसमें गुना कीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस होगा ना। 3 3 का कितना हो जाएगा बाबू 9 और यहाँ पे हमारे कितना हो गया 15 और आगे देखिएगा यहाँ पे ये 3x -9 को हम उधर भेजेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी हम लोग काम करते हैं तो चर पद को इधर रखते हैं और अचर पद को उधर। तो अचर पद ये -9 इसको उधर भेजेंगे, यहाँ पे 15 हो जाएगा, -9 इधर है तो क्या हो जाएगा बाबू +9 और यहाँ पे 3x = 15 और 9 कितना हो गया बाबू 24। कितना हो गया 24। तो यहाँ पे अब हम x बराबर निकालने की कोशिश करें तो इस जगह हमारा 24 और बटा के नीचे आएगा 3 तो 3 एकम 3 3 × 8 24 और यहाँ पे हमारा x बराबर कितना निकल के आ गया 8, ठीक है ना बाबू। कोई दिक्कत, x का वैल्यू कितना निकल गया 8, यहाँ भी 8 यहाँ भी 8। देखिए तो दोनों तरीका हम बनाए, दोनों सही है कि नहीं है। जब आप सही से बनाइएगा ना, तरीका में कोई गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, तो आराम से आपका आंसर एक जैसा ही आएगा, कहीं दिक्कत कोई नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद जो हम आपको दूसरा नंबर प्रश्न बताते हैं। लेकिन आप जब आप इसे बनाइएगा ना तो आपको जो तरीका ये तरीका अच्छा लगे तो या ये तरीका अच्छा लगे तो दोनों तरीका में से कोई एक ही बनाइएगा, ऐसा नहीं कि दोनों बना दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चलिए हम इसी तरीका को लेके चलते हैं, ये भी तरीका हम आपको सिखा दें जैसे भी आपको अच्छा लगे। अब हम दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपके लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। कह रहा है x/2 और -7 = 15 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सेम वही काम जो यहाँ पे हम किए हैं, ठीक है ना। इस प्रश्न को हम हल करेंगे, ठीक है ना। और पहले प्रश्न को यहाँ नोट कर देते हैं, x/2 और यहाँ पे -7 कितना है वो 15। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अचर पद उधर अचर पद इधर, ठीक है ना। तो हमारा x/2 जो है इधर ऐसे ही रह जाएगा। आप -7 के होने भेज दें, कितना हो जाएगा बाबू -7 इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा +7 हो गया, कोई दिक्कत। और यहाँ पे x/2 और बराबर 15 7 कितना हो जाएगा
22। वाह वाह, चला क्या शानदार जोड़ रखा है, ठीक है ना। 22 हो गया। और यहाँ पे एक चीज, दो तरीके यहाँ भी आपका काम करेगा। आप चाहे तो दो जो है इधर भाग कर रहा है x में, उस दो को उधर भेजेगा तो जाके गुना करेगा तभी हो जाएगा। और नहीं तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है ये बाटा में है तो इसे भी बाटा में दिखा दीजिए और तिरछा गुना कीजिएगा, तभी बात तो एक ही यार। सारा चीज बेसिक चीज में हम आपको बता, इसके नीचे कुछ नहीं थे, तिरछा गुना किया तो x से कम x, और यहाँ पे 22 गुना 44, बात तो वही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है बाबू, एक है, ठीक है। या आप ये भी सोचेंगे कि भाई दो तो इधर भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, गुना करेगा, तो आप सोचेंगे कि इसको ऐसे बना देते हैं, कैसे, तो 22 और 2 इधर जाके गुना करेगा तो गुना 2। क्योंकि मुझे जब भी रखना है ना तो इधर चर पद को रखना है, चाहे चर पद आपका x हो, y हो, z हो, s हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। लेकिन अचर पद हमारा कहाँ जाएगा, उधर जाएगा। लेकिन उसके संबंध को देख लीजिएगा कि अगर ये इधर भाग कर रहा है तो उधर जाके गुना करेगा, अगर इधर जोड़ में है तो उधर जाके घटाव करेगा। यानी कि कोई भी पद इधर या उधर, ठीक है ना, इधर से उधर जाए या उधर से इधर जाए, तो उसका तरीका हम आपको बता चुके हैं कि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस वाला प्लस में होगा, गुना वाला भागा में और भागा वाला गुना में। ठीक उसी तरह से उधर से भी कोई चीज इधर आएगा, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, गुना में तो भागा में, भागा में तो गुना में। ये टेक्निक कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया बाबू, x बराबर 44 आपका राइट आंसर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट बन चुका। चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए बाबू, अब यहाँ पे हम तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। इस प्रश्न को भी हम हल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है 2x बटा 7 प्लस 2, और यहाँ पे हमारे कितना है 8। हम अभी वही काम जो यहाँ पे कहें कि जो अचर पद है पहले उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 2x बटा 7 और प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 हो जाएगा, तो माइनस में हम 2 कर दिए। और यहाँ पे आपका 2x बटा 7 और यहाँ पे घटाइए तो क्या होगा, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा बाबू, 6। और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ठीक है। या आप चाहे तो सोचिए भाई इधर 7 इसमें भाग कर उधर भेज देंगे तो गुना करेगा, तो आप ये भी टेक्निक अपना सकते हैं। या आप तिरछा यहाँ पे गुना भी कर सकते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, अब तिरछा गुना तो -2x से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -2x। थोड़ा ज्यादा फास्ट बोल रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा। -2x से 1 में गुना तो -2x। और यहाँ पे जैसे ही एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही इसके बटा वाला के ऊपर वाला से इसके नीचे वाला से गुना कीजिएगा, गुना करने के ठीक बाद बराबर का चिन्ह लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और यही 7 से गुना कीजिएगा 6 में, तो 7 से कितना हो जाएगा बाबू, 42। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 42 और बटा में हमारा क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और उसके बाद इसको हम कटाएंगे तो 2 एकम 2 और 2 से यह 21 बार में कटेगा 42, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ x बराबर ये हो जाएगा ऊपर 21 और नीचे हो गया माइनस में 1। लेकिन हमको पता है कि माइनस हर में नहीं रहता है, घर में जाएगा, सॉरी यानी कि अंश में जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर माइनस में 21। अब बटा के नीचे 1 बचेगा, तो 1 को क्या दिखाना है भाई, 1 को नहीं दिखाएंगे क्योंकि हर संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बनकर यहाँ तैयार हो गया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन इधर आ जाएगा क्या, इधर देखिए। अब यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन भी आ चुका है कि 7 - 3x बराबर 18 है, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि वही काम, ठीक है ना, हमेशा की तरह वही काम आपको करना है। ये प्रश्न हम जेम करते हुए लिख दिए। इसके बाद हमारा अचर पद कहाँ जाएगा बाबू, उधर, अचर इधर रह जाएगा, तो ये जो माइनस में 3x ऐसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे 18 और प्लस में 7 है उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में 7 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा ये -3x, अब इसको घटा लीजिए, 18 में से 7 गया तो कितना बचेगा बाबू, 11 बचेगा। और यहाँ पे हम x बराबर जब करेंगे तो 11 और बटा के नीचे कौन आ जाएगा, -3, क्योंकि ये -3 जो है x के साथ गुना कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भागा करेगा, कोई दिक्कत। और ये भी आप जानते हैं कि अभी तो जस्ट बताए हैं, ठीक है ना, कि माइनस हर में नहीं रहता है, कहाँ जाएगा बाबू, अंश में, यानी ये ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और बटा के नीचे हमारा 3 हो जाएगा। यही हमारे x का वैल्यू निकल के आ गया आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अब पांचवा नंबर क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 बराबर 40 - 3x है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास दो तरीका है, या तो आप इसको इधर भेज दीजिए, उसको उधर रहने दीजिए, या आप चाहें तो -3x को इधर बुला लीजिए तो 18 को उधर भेज दीजिए। आपके पास जो तरीका आपका काम करे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपका बिल्कुल सही बनेगा,
ठीक है ना, और आंसर में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 3x को इधर बुला लेते हैं, तो माइनस में तो इधर है कि प्लस में 3x हो जाएगा। अब इस 18 को हम उधर ही भेज देते हैं, तो पहले तो बराबर का चिन्ह देंगे और बराबर के जस्ट बाद उधर हमारा 40 है, ये प्लस 18 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 18। कोई दिक्कत हुआ भाई? कहीं नहीं ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 18 हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बाबू, ये 3x 40 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, जल्दी बोलिए, 22 बचेगा। क्या बचेगा? 22। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हम x बराबर निकालेंगे तो x और 3 के बीच गुना के संबंध, जब 3 उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग, क्योंकि इधर गुना कर रहा है तो आपका 22/3। बोलिए कोई दिक्कत है? हो आपका आंसर आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना, 22/3 आपका आंसर हो गया। बस पांचों प्रश्न भी खत्म। देखिए यहाँ पे अभी जो है हम 5 प्रश्न बना दिए, ठीक है ना। आप आराम से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बाकी जो 5 प्रश्न हम तुरंत बना देते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन देखिएगा जरूर, क्योंकि एक ही वीडियो में हम पूरी इस प्रश्नावली के 200 प्रश्न को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब 6ठा नंबर क्वेश्चन को हम लेके आ चुके हैं बाबू। इस प्रश्न को हम हल करेंगे। यहाँ पे शुरू में दूसरा बटा दे दिया तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये जो 25/6 और -9y बराबर क्या है, 11 है। तो हम ये जो -9y जो चर पद है हमारा वो इधर ही रह जाएगा, और 11 और ये प्लस में 25/6 तो उधर जाके क्या करेगा बाबू, माइनस 25/6 कर देंगे। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे भाई यहाँ भिन्न का घटाव आपको नहीं आएगा क्या, ये -9y और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 6 कलर से क्या होगा, 6 होगा। 1 से 6 में भाग करेंगे 6 बार में तो 11 6 क्या हो जाएगा बाबू, 66। क्या बात है, 6 कम 6 तो 25 से कम 25। ए भाई एक को ना दिखाइए क्योंकि वैल्यू खराब हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं -9y। अब यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा बाबू, 6 में से 5 गया 1 और यहाँ 6 में से 2 गया तो 4, 41 और बटा में 6। और एक और बात आपको बता दे, ये जो -9y है उधर जाके अब क्या करेगा, जल्दी बताइए, गुना करे तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे ये भी आप कर सकते हैं, या आप दूसरा तरीका ये अपनाइए कि ये बटा में नहीं और ये बटा में है तो इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1, तो यहाँ पे आप तिरछा गुना कर लीजिए तब भी आपका आंसर आएगा। तो चलिए हम यही काम कर लेते हैं। -9y से 6 में गुना करता माइनस में कितना हो जाएगा बाबू, 54, 9 6 54 होगा तो 54 हो गया, और इस 1 से 41 में गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, हमारा 41 ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, -54y जो है ये इधर है तो -54 इसमें गुना कर रहा है, -54 को इधर भेजेंगे तो हमारा y बराबर 41 और बटा के नीचे -54 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? और माइनस हम जानते हैं कि हर में नहीं रहता है, कहाँ जाएगा, अंश में, तो इसलिए हमारा फाइनली जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो -41 बटा क्या हो जाएगा बाबू, 54 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे बाबू 7वां नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, तो ये दशमलव में, तो क्या हो गया भाई, दशमलव का जोड़ घटाव ये सब पढ़ा है, ठीक है ना, जोड़ घटाव गुना भाग सब पढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न लिख लेते हैं, 2.4 = x, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया बाबू, 2.5 हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ये -1। आराम से काम कीजिए, इस -1 को पहले इधर बुला लीजिए तो आपका 2.4 पहले से है, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 1, और इधर हमारा क्या बच जाएगा x बटा 2.5। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको दशमलव का जोड़ घटाव आता है तो यहाँ पे 2.4 ही है, यह 1 है, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 2.4 में इस 1 को जोड़ेंगे तो बच्चा सब यहाँ पे जोड़ देगा ना, यानी 4 को 5 को गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है ना। ये समझिए कि ये दशमलव के बाद 4 है और यहाँ पे यह 1 है, 1 दशमलव में तो नहीं है, लेकिन इस 1 को यदि आप दशमलव में लिखना चाहें तो बाबू 1.0 लिखेंगे, ठीक है ना, 1.0 या कितना भी जीरो दिए तो दशमलव के बाद सिर्फ 0 तो इसको कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या लिख देते हैं, इसको 1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो आप दशमलव के बाद 1 ही 0 दिखाइए। दूसरा बात, जब हम लोग जोड़ते और घटाते हैं ना तो दशमलव के सामने दशमलव देते हैं, ठीक है ना, तब हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पे हम इसे चाहें तो 1.0 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, तभी इसको हम 1 ही पढ़ेंगे। अब ये जुटेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब जुड़िए तो 4 है, 0 कितना हो गया 4 है, दशमलव, और 2 भाई कितना हो गया बाबू 3, 3.4 हो गया। इस पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी दशमलव के सामने दशमलव देकर ही जोड़िएगा चाहे घटाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 3.4, और इधर आपका हो जाएगा क्या x बटा 2.5। उसके बाद आपको पता ही है क्या क्या करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी तिरछा तिरछ गुना करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, एक तिरछा तिरछ गुना कीजिएगा तो x में 1 से गुना किया तो x होगा,
और 3.4 से 2.5 में जब गुना करेंगे तो पहले गुना जैसे आप करते हैं उसे गुना कर लीजिए। 3.4 यहाँ 2.5 आप गुना जैसे करते हैं भूल जाइए कि दशमलव में गुना कर लीजिए आराम से। 5 का 20 के जीरो हासिल दो, 5 15 2 कितना हो जाएगा बाबू 17 हो जाएगा। फिर 2 से 2 चौका 8 और फिर 2 3 6 इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0 8 7 15 5 हासिल है और 6 1 7 कितना हो गया 8। कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन जब हम लोग इसको फाइनली देखेंगे ना तो यहाँ एक अंक पहले यहाँ दशमलव है, एक अंक पहले यहाँ दशमलव है, तो एक अंक पहले ही हुआ, एक अंक पहले ही हुआ, टोटल कितना हुआ 2 अंक। तो यहाँ पे जो गुणनफल आएगा उसमें दाएं से 2 अंक गिन के दशमलव टपका दीजिए 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं। 8.50 हमारा क्या निकल गया बाबू 8.50। लेकिन 5 के बाद जो जीरो है ना उसका तो वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। या आप इसको चाहें तो x बराबर सिर्फ 8.5 लिख सकते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 7वां नंबर भी क्वेश्चन खत्म। चलिए यहाँ पे अब 8वां नंबर क्वेश्चन को हम लेके आए हैं बाबू। तो क्या करा है 3x प्लस 10 बराबर 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रश्न को पहले ज्यों का त्यों हम लिख लेते हैं और उसके बाद हल करते हैं। तो ये तो बहुत ही लॉलीपॉप है यार, ठीक है ना। ये 3x आपका कैसे हो गया और ये 10 को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ 1 आप प्लस में 10 है तो इधर आके क्या हो गया माइनस में 10 हो जाएगा और 3x ये 10 माइनस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस वो घटेगा तो 10 तो नहीं बढ़ता लोग तो 10 में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 और चूंकि इसमें से घटा इसके पहले माइनस इसलिए माइनस में 9। कोई दिक्कत। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे तो x बराबर -9 और बटा के नीचे कौन हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 3 कम 3 3 3 का 9। तो यहाँ पे हमारा फाइनली क्या निकल के आया तो x बराबर -3 अब बटा 1। तो बटा 1 को दिखाएंगे नहीं इसलिए हम सिर्फ हम क्या लिखेंगे x बराबर -3। आंसर बन गया। कितना छोटा था। देखिए बाबू 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 इंटू एक्स प्लस 11/4 है फिर बराबर 13 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे वही आइडिया जो पहला प्रश्न के लिए आपको बताया है कि 2 और इस कोष्ठ के बीच गुना का संबंध है। आप अभी चाहे तो 2 को उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 13/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर गुना करे उधर जाके भाग करेगा। नहीं तो आप चाहे तो 2 से इसमें और इसमें गुना करके भी बना सकते हैं। दोनों आइडिया आपके पास है, आपको जैसे अच्छा लगे बनाइएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये होगा कि जो प्रश्न है कि 2 इंटू और यहाँ पे x प्लस 11/4 और बराबर हमारे कितना है 13। तो हम 2 को सोच रहे उधर भेज दे। तो जब 2 को उधर भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इधर x प्लस 11/4, ठीक है, इसको भी कोष्ठ में डाल देते हैं बराबर इधर 13 और बटा के नीचे आएगा कि नहीं 2, कोई दिक्कत। और यहाँ पे फिर अब हम क्या करेंगे ये जो x प्लस 11/4 है और इधर हमारा क्या हो जाएगा 13/2। अब इस 11/4 को हम उधर भेज देते हैं तो यह x बराबर 13/2 और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत। प्लस में है ना इधर जाके क्या हो जाएगा वो माइनस और यहाँ भिन्न का घटाव बन जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 2 और 4 का लग से क्या होगा 4 ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। भिन्न का घटाव का बताएं यार, ठीक है। 2 दूना 4 तो 13 दूना 26 माइनस 4 4 कम 4 तो 11 कम 11 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 26 में से 11 घटे कितना हो जाएगा बाबू 15 15 बटा कितना हो जाएगा 4। या तो कोई दिक्कत। अब उसके बाद हमारा बस हो तो गया आंसर ये हो गया, कोई दिक्कत। 9वां नंबर क्वेश्चन भी आपका खत्म। अब एक लास्ट है, देखिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट है प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है। अब चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है ना। पहले इस कोष्ठ को तोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। यह x/3 जो है उसके बाद पहले प्रश्न को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं बाबू, ये जो x/3 है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 14/3 आपको आता है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ भी आप भिन्न का घटा बना सकते हैं, या तो आप चाहे तो -14/3 को उधर भेज कर भी बना सकते हैं। तो बेहतर होगा कि उधर हम लोग भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x/3 और उधर जाएगा तो 3/7 पहले से -14/3 इधर आएगा तो प्लस में 14/3 हो जाएगा। और यहाँ पे x/3 और बराबर 7 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू 21। तो 7 त्रिका 21 तो 3 सते 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 सते 21 तो 14 सते क्या हो जाएगा बाबू 98। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा x/3 बराबर 98 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 107। अब बटा में क्या हो जाएगा बाबू 21, कोई दिक्कत। हाँ एक चीज आप चाहें तो यहाँ से इस 3 से 21 को आराम से कटा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोग समीकरण के अंदर हम लोग जानते हैं कि बटा के नीचे नीचे भी कट जाता है, कोई दिक्कत। इस 3 से आराम से आप 21 को कटा सकते हैं, ठीक है।
या आप चाहें तो इस 3 को आप उधर भेजिएगा, 3 इधर भाग करे तो उधर जाके क्या करेगा, गुना करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से आप टेक्निक अपनाइए, क्योंकि बटा में ये भी है, बटा में वो भी है, तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर कट जाता है। लेकिन ये सिर्फ समीकरण होता है, तो हम आराम से इसको चाहे तो 3 × 3 और 3 × 21 ऐसे भी काट सकते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर निकल के आया वो x के नीचे तो 1 है, तो 1 को दिखाएंगे नहीं, तो x बराबर ऊपर हो जाएगा 107 और नीचे हो गया हमारा 7। 107/7 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 प्रश्न बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है ना। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के 1 से लेकर के 10 तक 10 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर चुका है। ठीक है, तो आप आराम से इस प्रश्न को बनाइएगा, अपने से बनाइएगा। जहां दिक्कत होगा वीडियो को देख लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न कैसे बना है और उसमें कैसे किया गया है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।